अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के अंदर। इसमें पहले जो एक्सरसाइज है वो आपकी डिपेंड है रेशनल और इरेशनल नंबर पर। इस चैप्टर में शुरू करने से पहले आप सभी को हम आज टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद और तो इसका आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। सबसे पहले सवाल यह आता है कि रेशनल नंबर क्या होता है। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पी अपॉन रेशनल किसी फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, बट क्योंकि वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वैल्यू क्यों होनी चाहिए? क्यों हो सकता है अपन नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 एंड सो कितने नंबर हो सकते हैं। बस ध्यान ये रखना क्योंकि वैल्यू 0 ना हो, और 0 होगी तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं रहेगा। राइट। पी अपन क्यू की फॉर्म में एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4/3। राइट। और अपन क्यू भी लिख सकते हैं 1.33333। कंटिन्यू जस्ट एक ही सीरीज जा रही है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। कभी कभी आपको ये भी दे देता है और आपको कहता है इसकी की वैल्यू पी अपन क्यू की फॉर्म में निकालिए। पी अपन क्यू की फॉर्म में निकालिए, उसमें सोल्व करना कहता है। ये आपकी एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी आपको उसमें जाएगी। तो 4/3 7/11 और बहुत सारे इस तरह के जो पी अपन क्यू की फॉर्म में आ सकते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। राइट। और जरूर नहीं कि वो आपको सीरीज बार बार रिपीट करें, हो सकता है वो क्या करते हैं 1.3 के ऊपर बार लगा दें। बार का मीनिंग भी यही होता है कि चीज बार बार रिपीट हो रही है आपकी। एग्जाम्पल क्या होगा 4/3 7/11 5/3 एंड सो। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके रेशनल नंबर के। राइट। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर आपका पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं होता है। ज्यादातर जो इरेशनल वैल्यू आती है वो आती है स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर। √2 है, √3 है, √5 है, √7 है एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी वैल्यू है जो स्क्वायर रूट के अंदर से नहीं बाहर नहीं आ सकती। कभी कभी एग्जामिनर ये चेक करने दे जाए कि बच्चा थोड़ा बहुत अपने दिमाग का यूज करता है या नहीं। जैसे आपको वैल्यू दे दिया √9, अब आप समझो कि √9 है, ये क्या हुआ इरेशनल नंबर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम जानते हैं √9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। 3 क्या है? रेशनल नंबर है आपका। क्या है? रेशनल नंबर है। तो √9 में क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि हम मालूम 9 का जो स्क्वायर होता है तो वो 3 होता है। इस वजह से हम सिर्फ वही वैल्यू मानते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर नहीं आ सकती, वो सभी इरेशनल वैल्यू कहलाती हैं आपकी। या जरूर नहीं वो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू वो अकेली हो, साथ में कुछ आंसर जैसे 7√3 11√5 6 - √5 11 डिवाइड बाय √13। ये भी क्या है आपकी, ये भी इरेशनल वैल्यू है। कभी कोई ये वैल्यू ले और ये वैल्यू ले, ये पूरी को एक वैल्यू मानेंगे उसका निश्चित नाम, ये पूरी एक वैल्यू है। कभी कभी आपको एग्जाम में दे देगा आपको टेस्ट करने के लिए कि बच्चा किस तरह
किस तरह सोचता है, आपको भी एग्जाम में दे देगा 11 प्लस अंडर रूट 23 माइनस 23 माइनस 24, ये आपका क्वेश्चन दे दिया। एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये वैल्यू पूरी जो गिवन है रेशनल है ये इरेशनल है। आपको जवाब देने, आपको रिप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, चीज को सोल्व करनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी, सोल्व करनी पड़ेगी। तो 11 प्लस रूट 23, इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस अंडर 23 प्लस 24। हम देखते हैं जब साइन सेम चीज होती है और साइन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो चीज आपस में कट जाती है। बाकी क्या बचा, 11 प्लस 24 इक्वल टू 35। और 35 क्या है, ये आपकी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। बताइए रेशनल में रेशनल नंबर समझ में आया आपके, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा आप, ताकि हम और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकें। आगे चलते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आते रहते हैं, एग्जाम में आते हैं। चाहे आपका एग्जाम स्कूल के एग्जाम हो, आपको कंपटीशन के एग्जाम हो, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लीगल की, जामिया की, जरूर नहीं है आपको कंपटीशन दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सीटेट, किसी भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करके मिल सकते हैं। क्योंकि लगातार इस जो एग्जाम का पैटर्न है और सिलेबस है वो चेंजिंग होता रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन का जमाना है, लगातार कंपटीशन जब ज्यादा होता रहता है तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहते हैं। इस वजह से क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज कर देते हैं। आगे चलते हैं अब आपके क्वेश्चन। अब आपको रेशनल वैल्यू की बात कर रहे हैं। रेशनल नंबर आपको क्वेश्चन दे देता है कि दो आपको नंबर दे देगा, उनके बीच में आपको 3, 2, 1 और 5 या 5 से ज्यादा भी वैल्यू पूछ सकता है कि इनके बीच में इतनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो क्या तरीका आपका, मान लीजिए एक नंबर ए है और एक नंबर आपका बी है, राइट। आपको इसमें इन दोनों के बीच में एन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी, एन वैल्यू। इसका तरीका क्या है आपका, सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस डी बोलेगा, डी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। जितने भी आपको नंबर निकालने हो, कैसे निकालोगे नंबर, ए प्लस डी, नेक्स्ट नंबर ए प्लस का 2d, इसे नेक्स्ट नंबर ए प्लस का 3 प्लस ए प्लस का nd। इस तरह से आप जितने नंबर चाहें उतने नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका तरीका था निकालने का। इस तरीके अब हम आगे एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उस क्वेश्चन से आपको समझाएंगे। अगर आपसे सिर्फ एक ही नंबर पूछता है रेशनल नंबर, तो आपको इस फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको दे दिया 2 और 3 नंबर दे दिया, इनके बीच में एक ही रेशनल नंबर बताना। क्या बताना आपको, एक ही रेशनल नंबर बताना। सिंपल तरीके क्या है, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि सीधा फॉर्म क्या है, ये नंबर मानेंगे कि ए नंबर है, ये बी नंबर है, सिर्फ एक वैल्यू निकलवा रहा है आपका, एक वैल्यू निकलवा रहा, एक। इन दोनों को सम करो, a प्लस बी बाई 2, आपका एक नंबर निकल के आ जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन है 2,3, 2 नंबर है, इनके बीच में एक वैल्यू फाइंड आउट करा है, इनके बीच में कौन सी वैल्यू है, बीच में दोनों आप सम करिए, 2 प्लस 3 अपॉन 2, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 अपॉन 2। क्या है इसके अंदर 5/2 रख सकते हो या लिख सकते हो 2.5।
क्या आएगा 2.5 आपका नंबर आ गया है। आगे चलते हैं। जब एक से ज्यादा निकलवाने हो तब क्या तरीका, हमने आपको फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन आपका सॉल्व किया। आपके दे दिया a1/3, एक दे दिया आपको 2/7। आपसे एग्जाम में कह रहा है इनके बीच में 5 वैल्यू फाइंड आउट करिए। कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी? 5। तब आपको किस तरह क्वेश्चन करना होगा? सबसे पहले आपको डी फाइंड आउट करना होगा। डी हो जाती 2/7 - 1/3 5 + 1। जितने आपको नंबर निकलवा रहा है उससे एक ज्यादा ले देना, एक ऐड कर देते उसमें, राइट। 7 और 3 का एलसीएम लोगे ऊपर 20 एलसीएम आएगा। 7 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आपका नंबर आएगा उसकी मल्टीपल न्यूमरेटर में कर दोगे। 7 3 = 21, 3 2 = 6, 3 7 = 21, 7 1 = 7। क्या वैल्यू थी? -1/21। जी की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है, राइट। डी और क्या है आपकी -1/21 ये है। अब आप जितने क्वेश्चन और नीचे आपको क्या था 6 था, अभी डिवाइड में इस पूरे की डिवाइड में 6 है। 6 जब हम ऊपर लाएंगे तो -1/21 मल्टीप्लाई 1/6, 6 से मल्टीप्लाई 21 कर दोगे तो आएगा आपका -126। ठीक, तो आपका डी निकल कर आ चुका है। अब आप नंबर निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? a + a t, a + 2t। इससे नंबर निकाल सकते हो। यह आपका a की वैल्यू 1/3 है, डी की वैल्यू माइनस में है, माइनस की 1/26। -1/3 -2/126, 1/3 -3/126, इसे निकालते रहेंगे। ठीक, इसको सोल्व करेंगे और क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा आपको 126, 3 से डिवाइड करोगे 42 आ जाएगा। 42 को मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो 42, -1, 42 - 2 126, 42 - 3 126। इस तरह निकालते जाएंगे क्वेश्चन। मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा। फोर टू में से बनेगा तो 41/6 126, 42 में से 2 में से तो 40/126, 39/126, 38/126, 37/126। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 नंबर हम निकाल चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन करने का तरीका है। और क्वेश्चन हम सीखते एक और एग्जाम्पल और देंगे हम आपको। आपको हमारा मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन सोल्व कैसे हुआ, किस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व किया। मैथमेटिक्स से एक ही समझ आता फायदा लगता है मुझे कि आपको इसको याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार समझ में आ गया तो आप ऑटोमेटिक खुद ब खुद सोल्व करते चले जाओगे। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। इस क्वेश्चन हम आपको बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करवाएंगे। आपको जो एंट्रेंस एग्जाम यही रूल अपनाना है। जैसे आपको 3/7 दूसरा आपको ले ली मैंने 11/7। आप इनके पीछे 5 बार निकाल सकता आराम से।
बिना किसी दिक्कत के। थोड़ा मुश्किल सवाल देते हैं हम आपको। क्या लोगे? 1/3, एक ले लिया 1/6 क्वेश्चन है 1/6। आपको इसके बीच में 5 वैल्यू निकालनी है। अब इसको हम देखो बिना फॉर्मूले के ही हेल्प पे करेंगे। तो 7 मान लीजिए 1/7, राइट। अब किस तरह करना है? सबसे पहले इसमें ये करना है, आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल करने का तरीका ये है, 7 जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर में भी और इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी। इस डिनोमिनेटर की इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है। तो करते हैं 7 × 7 7 × 21, 3 × 3 ये 7 × 21, राइट। अब देखो आपके डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल आ चुके हैं। आपको 5 वैल्यू निकालनी है। कितनी निकालनी? 5। हम देख रहे हैं अभी 5 वैल्यू इसमें इनके बीच में कितनी वैल्यू आ सकती हैं? 6 5 4, सिर्फ 3 वैल्यू आ सकती हैं। अब तो इसको इनकी बढ़ाने के लिए क्या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। 2 से 2 7 14 121 2 3 6 7 20। आप इसमें कितनी वैल्यू निकाल सकते हो इसके बीच में? तो 14 से लेस लेंगे 13/21, 12/21, 11/21, 10/21, 9/21। और भी निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहते हो। एक तरीका आपका ये है। ज़्यादातर याद रखना, इस फॉर्मूला को मैं इस ट्रिक को जब यूज़ करते रहे हमें कोई एंट्रेंस एग्जाम निकालना वहाँ पे निकालना। आप क्वेश्चन और आगे चलते हैं। आप एक से 1.1 इसी बेस फॉर्मूले की अब थोड़ा इक्वेशन बारे में एक दो क्वेश्चन बताते हैं किस तरह के आ सकते हैं। इक्वेशन नंबर के बेस पर आपका क्या दे देगा एग्जाम में, √5 को आप नंबर लाइन पर शो कीजिए। नंबर लाइन पर शो कीजिए। आप जानते हो किसी इतना आसान तो है नहीं बनाना, तो क्या तरीका आपका, किसी पॉइंट से लाइन खींचिए, राइट। इसकी वैल्यू 1, इसमें फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर, इसकी भी वैल्यू 1, राइट। आप जानते हो जब परपेंडिकुलर होता कोई आपस में से परपेंडिकुलर होता और इसकी डिस्टेंस निकालनी है, हम जानते हैं क्या बने, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस जब भी मानो कि राइट एंगल ट्रायंगल उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हाइपोटेन्यूज वैल्यू की फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू क्या कहता पाइथागोरस थ्योरम कह दिया h √√, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की वैल्यू 1 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, और 1 का स्क्वायर जानते हैं 1 होता है, 1 प्लस में इक्वल टू √2 आता, राइट। इसकी वैल्यू है आपका √2, राइट। यहाँ था तो जो हाइपोटेन्यूज था आपका, हाइपोटेन्यूज पैसे से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम इस तरह, राइट। इसकी वैल्यू भी 1 लेते हैं, राइट। इस परपेंडिकुलर से फिर इस पे हाइपोटेन्यूज बना देते हैं, क्या बनाते हैं, हाइपोटेन्यूज। फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। फिर दोबारा से क्या लगेगा, हम पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे। पाइथागोरस में फिर क्या लेंगे हम, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 आता है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाता है, √2 प्लस 1 इक्वल टू √3। क्या है इसमें, √3 वैल्यू। फिर परपेंडिकुलर पे से फिर दोबारा से मतलब इस पे हाइपोटेन्यूज पे से फिर दोबारा से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसकी भी वैल्यू क्या है, 1 है। फिर दोबारा इस पे इसको मिलाना है, इस तरह इसको निकालेंगे हम, निकालेंगे इसकी वैल्यू आएगी 2 पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। फिर दोबारा इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम, और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे हम
इसकी वैल्यू है स्क्वायर 5। हम देखेंगे कि सीधी लाइन पर नहीं आता, सीधी लाइन पर नहीं आता है। इस तरह से आपको चार्ट बनता चला जाता है। इसलिए दिखाना कि अंडर जो है इसका रूट हमने कंसिडर कर दिया। एक जाते क्लासरूम की एक्टिविटी आती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको रेशनल नंबर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इरेशनल नंबर सिर्फ ये पूछ सकता है ये रेशनल है इरेशनल, सिर्फ इतना ही पूछ सकता। और रेशनल वैल्यू का क्वेश्चन आते हैं काफी। जैसे आपके लेके चलते हैं क्वेश्चन। जैसे आपका क्वेश्चन है 0.6 बार, 0.6 बार आपसे कह रहा है कि इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखिए। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना हमको इसको, तो किस तरह लिखेंगे? तुम क्या करते हैं x इक्वल टू 0.6 बार इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम इसको x इक्वल टू 0.66 एक नंबर आगे ले लेते हैं। इसका मीनिंग याद है कि 6 मतलब बार का वर्ग में मीनिंग क्या है इसका? बार का मीनिंग है कि चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो हम इसमें एक डिजिट आगे ले लेते हैं, उस पर बार काट देंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये नई लिखी एक्सरसाइज आई है इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? 10 से। यानी देंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड होगा दोनों तरफ। 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.66 बार। 0 से जो पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा यहाँ क्या बनेगा? 10x इक्वल टू 6.6 बार। इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। इक्वेशन नंबर सेकेंड में लिखोगे आप इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। आप इक्वेशन सेकेंड नंबर से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, आपसे बाद में पहले बता लेना। तो आप इस सेकेंड क्वेश्चन लिखिए पहले 10x इक्वल टू 6.6 बार, x इक्वल टू 0.6 बार। साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस 10x में से x माइनस कर दोगे आप तो क्या 9x आ जाएगा आपका। 6.6 बार में से 6 बार माइनस हो जाएगा 0.6 बार, तो आ जाएगा आपका 6। x इक्वल टू जो चीज मल्टीप्लाई में होती है इक्वल का 10 से डिवाइड में जाती है 6/9। 3 2 6 3 3 9। आपकी वैल्यू आ गई 2/3। ये p इक्वल टू की फॉर्म में आ चुकी है, आपका आंसर आ चुका 2/3। इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स में। कोई भी क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, मैथ की कोई सी भी राइटर की बुक हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसको अगले लेक्चर में आपके वो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपका मंडे बताएंगे। जो भी आपका प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये हमारा लेक्चर कैसा लगा। और जो भी कोई हमारा प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ में या किसी भी चीज़ में, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये मोबाइल जो है इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है जैसा कि होना चाहिए था, मगर हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल पाए, अच्छे से समझ में आ पाए और हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पाए। तो आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।